नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप 50 दिन में बीपीएससी क्वालिफाई किया जा सकता है। क्या एक नया स्टूडेंट अगर चाहे तो 50 दिन में बीपीएससी उससे क्वालिफाई होगा या नहीं होगा 50 डेज में। तो वीडियो में आज मैं आपको एनालिसिस करके और पूरे तरीके से सिस्टमेटिक वे से मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो तमाम विद्यार्थी तक पहुंच जाए। मैंने जो टॉपिक ही चुना है कि क्या 50 डेज में प्री क्वालिफाई हो सकता है या नहीं हो सकता, प्री क्वालिफाई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मैं प्री क्वालिफाई होने का जो मंत्र है सबसे पहले जानिए कि प्री क्वालिफाई कैसे किया जा सकता है। वो मैं आपको फिर मैं आपसे पूछूंगा कि हो सकता है या नहीं हो सकता, और लास्ट में मैं खुद कंक्लूजन आपको दूंगा कि हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए, प्री बीपीएससी में अगर आपको क्वालिफाई करना है प्री, तो आप जनरल हैं या फिर एसटी कैटेगरी में आते हैं। जनरल से लेकर एसटी तक, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। क्या होता है इनका ये अगर 85 से हम 95 तक मार्क्स आप लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। 85 to 95 अगर आप लाते हैं तो क्वालिफाई कर जाते हैं। यानी अगर कोई एसटी है, एससी है तो 85 के आसपास रहे और जनरल है तो 95 रहे। तो मोटा मोटी ये है, इसका मोटा मोटी यही है कि आपका ऑन एन एवरेज जो हम मार्क्स मान लेते हैं उसको हम 85 to 95 ना मान के हम 100 मार्क्स मान लेते हैं कि आपको 100 मार्क्स लाना है। 100 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। कितने में? 150 में। याद रखिएगा, 150 में आपको 100 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, करेक्ट। और नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आप जान रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी है। ये 100 क्वेश्चन लाने के लिए आपको क्या करने होंगे? ये 100 नंबर लाने के लिए, 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करने होंगे? सिर्फ 50 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, भूल जाइए वो सारे चीज। 50 दिन की मैं बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री में आपको सिर्फ मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री। इससे जो आपके पास क्वेश्चन रहेगा लगभग 25 क्वेश्चन इससे रहेगा आपके पास। दूसरा आ जाइए साइंस से लगभग आपके पास 30 क्वेश्चन रहेगा। साइंस से लगभग आपके पास 30 क्वेश्चन रहेगा। तीसरा आ जाइए बिहार स्पेशल से आपके पास 25 क्वेश्चन रहेगा। चौथा आ जाइए मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, बिहार स्पेशल हो गया। उसके बाद आ जाइए करंट अफेयर से भी आपके पास 30 क्वेश्चन रहेगा। और पांचवा आ जाइए मैथ्स एंड रीजनिंग, जिसमें आज का ट्रेंड क्या है कि रीजनिंग, मैथ्स ना के बराबर रीजनिंग 7-8, टोटल 10 क्वेश्चन। सिर्फ मैं इतना को ही ऐड ऑन करता हूं, मैं जोड़ता हूं, तो आपके पास 25, 50, 10, 60, 30, 90, 120 क्वेश्चन यहां से आ गया। 25 क्वेश्चन यहां से, 25 और 30, 55, 55 और 25 कितना हो गया? 55 और 25, 5 5 10, 3 2 5 1 6, 60, 30, 90, 10 100, नहीं 30 10 40, 50 60 65, 65 38 95, 95 और 25 120। तो 120 क्वेश्चन आपको यहां से हो गया। आपको इस 120 क्वेश्चन को
क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। इस 120 क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो पूरी संभावना है कि आप यहाँ से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हैं, ला सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं 100 मार्क्स। तो अब सवाल है कि दुनिया जहान सबको छोड़ देना है आपको। मैं उनके लिए बता रहा हूं जो बिल्कुल नए हैं, जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो भी चीज है पाने के लिए, जिनकी तैयारी फुल फ्लेजर है, ये उनके लिए नहीं है। जो लगभग 1 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी नहीं है। जो सिर्फ 50 दिन में करके देखना चाह रहे हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए है। सिर्फ 50 दिन में जो करना चाहते हैं उनके लिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री आप कैसे करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री आप कैसे करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको मैं वो भी बता दे रहा हूं कि आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा करने के चक्कर में आप यहां नहीं कुछ कर पाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या करना है, क्रॉन का मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ लेना है, क्रॉन गाइड बुक जो आता है उसका। साइंस के लिए आपको क्या करना है, लुसेंट का जो साइंस दिया हुआ है, लुसेंट जीके में जो साइंस आता है उसको आपको पढ़ना है। बिहार स्पेशल के लिए आपको क्या करना है, क्रॉन में जो क्रॉन को पढ़ लेना है। करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर कोई एक आपको वार्षिक अंक जो आता है, आप उसमें एसपीडी का भी ले सकते हैं, आप एक एसपीडी का भी ले सकते हैं, या फिर एडिटोरिया का भी ले सकते हैं। जो आपको उपलब्ध हो जाए आप वो ले लीजिए और उसको पढ़ना स्टार्ट करिए, उसको बिल्कुल पढ़िए। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगा कि आप कोई एक यूट्यूब चैनल को आप जो आपको बेहतर लगे उसमें आप पिछले अक्टूबर से देखना शुरू करिए। अक्टूबर 2023 से अभी आपको रिसेंट तक देखना पड़ेगा। अभी इस अक्टूबर 2024 तक को आपको देखना पड़ेगा। अक्टूबर 24 में बोल रहा हूँ, नवंबर तक देखना पड़ेगा आपको, नवंबर 2024 तक देखना पड़ेगा। ये आप देख लीजिए। और मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए क्या करना होगा, आपको कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, PYQ करना है। सारे PYQ को करिए, यही से आपका समझ में आ जाएगी क्या पूछता। पहली बात, जब इतना कर लेंगे, इतना करते हुए, कर लेंगे नहीं, इतना करते हुए आपको घटना चक्र का PYQ करना ही करना है, करना ही करना है। PYQ डेली कोशिश करिए 200-300 PYQ करना है। अगर आप इस रणनीति पे काम करते हैं, PYQ करते हैं, फिर आप PYQ करने के बाद आप अगर मॉक पेपर आपको मॉक टेस्ट मिल जाए वो आप करते हैं। जितना पढ़ना है उतना PYQ करना है, उतना मॉक टेस्ट भी करना है। ये बात याद रखिएगा। सिर्फ आप अगर मान लीजिए 50 दिन में सिर्फ आप इसको पढ़े और PYQ नहीं किए तो ना ही होगा। आप पढ़ाई थोड़ा कम भी किए हैं और PYQ खूब किए हैं तो आपकी संभावना बन रहा है कि आपका हो जाए। सबको PYQ करना है, मॉक टेस्ट देते रहना है, और जो भी बाजार में अच्छी किताब उपलब्ध हो, एडिटोरिया की आती है, आप SPD का ले सकते हैं, घटना चक्र का ले सकते हैं। और घटना चक्र का एक और किताब है GS पॉइंटर। घटना चक्र का एक और किताब है GS पॉइंटर, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, उसको ले सकते हैं। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं तो पूरी संभावना है कि 50 डेज में आप क्रैक कर सकते हैं प्री। BPSC कितना भी ये बोला जा रहा है कि इसका पैटर्न चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, कुछ भी चेंज हो जाए, थोड़ा सा फैक्चुअल से एनालिटिकल की ओर आगे बढ़ा। यानी जो सवाल आपसे सीधा पूछा जा रहा था
जो सवाल आपसे सीधा पूछा जा रहा था वो आप थोड़ा सा घुमा के पूछा जा रहा है, लेकिन कंटेंट वही है। जब आप पढ़ेंगे, मान लीजिए आप PYQ करेंगे तो जो आज से 4 साल 5 साल पहले का PYQ करेंगे तो उसमें सीधा सवाल है, लेकिन उसका तो जब आंसर दिया हुआ है वहाँ पे उसका पूरा विश्लेषण दिया हुआ है। जब उस विश्लेषण को पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे, फिर आगे जाके आपको वही विश्लेषण पे काम हो जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं। वैसे भी कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से मजबूत हो जाएंगे, अगर आप स्ट्रांग अपने आप को स्ट्रांग करेंगे कि नहीं मुझे कर लेना है, तो आप कर लेंगे। कईयों लोगों ने किया है। कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम, अपने आप एक एग्ज़ाम बड़ा है लेकिन इतना ही बड़ा नहीं है कि 50 दिन में आप इसको क्रैक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बेहतर प्लानिंग करके, 50 दिन की एक बेहतर प्लानिंग करके आप इसको कर सकते हैं। तो तरीका मैं आपको बताया हूँ, अगर आपको बेहतर लगे तो इसको फॉलो करिए। कुछ इसमें सुधार की गुंजाइश है तो उसको भी आप करके, आपको लगता है नहीं थोड़ा सा इस तरीका इसमें मैं थोड़ा सा मैं कुछ इंट्रोड्यूस करके अपना तरीका बेहतर बना सकता हूँ, तो वो भी आप बना के करिए। लेकिन करिए अगर आप चाहते हैं तो। फिलहाल मैं इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको वहाँ पर डालूँगा, वीडियो में रहेगा, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। मिलते हैं फिर नए इन्फॉर्मेशन में, नए इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।